हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के आखिरी टॉपिक तक पहुंच गए हैं जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में समझते हैं कि क्या होता है गारंटी। देखिए बेटा, गारंटी आपको अच्छे से मालूम है कि एक एश्योरेंस होता है। जैसे कि हम लोग अगर मार्केट में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं तो हमें उसकी गारंटी मिलती है। मान लीजिए एयर कंडीशन लेकर के आए तो हमें उसकी गारंटी मिलेगी कि कम से कम 5 साल की गारंटी है जी। इसकी 5 साल के अंदर इसमें कुछ भी अगर डिफेक्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी जिम्मेदार होगी, कंपनी उसको रिपेयर कराएगी, उसको रिप्लेस करेगी। इसी तरह से जब हम लोग फर्म्स की बात करते हैं तो फर्म्स में भी प्रॉफिट की गारंटी दी जा सकती है। अब ये प्रॉफिट की गारंटी कैसे दी जा सकती है, उसके 3 डिफरेंट केसेस हैं जिसको हम लोगों को अभी समझना है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पर केस समझना है, उसमें यहाँ पर जो गारंटी दी जाती है वो पार्टनर्स गारंटी देते हैं। पार्टनर्स जब गारंटी देते हैं, पार्टनर या फिर पार्टनर्स मिलकर के गारंटी देते हैं किसको? टू फर्म। तो पहला केस तो होगा जहाँ पर पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी दी। सेकंड केस जो हम लोगों को समझना होगा वो समझना होगा जहाँ पर फर्म पार्टनर को या पार्टनर्स को गारंटी दे रही है बेटा। तो एक केस ये हो सकता है। और तीसरे केस में हमें ये देखना है कि किस तरह से पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा। पार्टनर्स मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को या एक पार्टनर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो गारंटी की बात हो रही है ये प्रॉफिट की गारंटी की बात हो रही है। और याद रखेंगे कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है इसमें हम लोग मिनिमम प्रॉफिट की बात करते हैं बेटा। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं हम लोग। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बोला जाता, हम लोग सिर्फ मिनिमम प्रॉफिट की बात करते हैं कि मिनिमम कितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई है किसी भी फर्म को या किसी पार्टनर को। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों पार्टनर्स का रेशो समझ लिया है, 3:1 है। अब हम पहले बात करते हैं पार्टनर्स टू फर्म की गारंटी को समझने के लिए। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टनर या फिर पार्टनर्स मिलकर के किसको गारंटी दे रहे हैं? फर्म को गारंटी दे रहे हैं। तो यानी ये गारंटी यहाँ से यहाँ जा रही है। पार्टनर्स फर्म को एक गारंटी दे रहे हैं, पार्टनर फर्म को एक ऐसा एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कम से कम कितना प्रॉफिट अर्न करके फर्म में देंगे, ये उस बात की गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गारंटी दी जाती है जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके दें, हो सकता है कि सभी पार्टनर से मिलकर दियो, लेकिन नॉर्मली ऐसा कम देखने को मिलेगा आपको। जो ये गारंटी दी जाती है ज़्यादातर केसेस में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हमेशा गारंटी देता है। अब स्ट्रॉन्ग पार्टनर की बात करें तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रॉफिट्स में, वो एक गारंटी की बात सोच सकता है। वैसे ये बहुत बड़ा रिस्क होता है पार्टनर्स के लिए, लेकिन वो पार्टनर्स तभी फर्म को गारंटी देते हैं जब वो पूरी तरह से श्योर होते हैं कि वो इतना प्रॉफिट कम से कम अर्न कर लेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी, और इस केस में अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रांग पार्टनर आपको कौन सा नज़र आ रहा है? तो सबसे स्ट्रांग पार्टनर हमें यहाँ पर ए नज़र आ रहा है बेटा। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है। अब इसका सबसे ज़्यादा शेयर होने का रीज़न क्या हो सकते हैं भाई? या तो इसका कैपिटल बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती होगी फर्म, इसी वजह से तो इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा रहा है। मतलब टोटल प्रॉफिट में से हाफ ऑफ द प्रॉफिट ए लेकर के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन उस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इस वजह से मान लेते हैं कि ए ने एक गारंटी दी कि मैं फर्म को कम से 5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं अपने दम पर कमा करके दूंगा। यानी ए ने ये एश्योरेंस दे दी कंपनी को, एक राइटिंग में लिख करके दे दिया, रिटर्न में लिख करके दे दिया कि भाई मेरी तरफ से कम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अर्न करोगे, एज ए फर्म आपको मिलेगा। तो यहां पर एश्योरेंस मिल गई फर्म को। किसने एश्योरेंस दी? एक पर्टिकुलर पार्टनर ने। हो सकता है कि ये गारंटी ए और बी ने मिलकर के दी हो, या तीनों पार्टनर ने मिलकर के भी दी हो, कुछ भी हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ए ने ही वो गारंटी दी। ठीक है, तो ये जो गारंटी दी गई इससे ये पता चला कि ए अब इतनी मेहनत करेगा कि कम से कम 5 लाख रुपए हर साल, या जितना भी टेनियर का उसने गारंटी दी है उतने टाइम तक वो कमा करके फर्म को ला करके देगा। मान लेते हैं किसी केस में अगर ये ए इतना पैसा नहीं कमा पाता उस पर्टिकुलर ईयर में, तो बाकी का जो डेफिशिएंसी है, मान लेते हैं इसने टोटल 4 लाख रुपए ही कमा पाया उस साल में,
तो जो 1 लाख रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो अपनी पॉकेट से पे करेगा। ये अब ए को फर्म में देना पड़ेगा अपनी पॉकेट से निकाल करके। तो इस तरह से ये गारंटी की बात की जाती है और ये एश्योरेंस दी जाती है कि हम लोग इसको कमा करके देंगे। चलिए, ये तो होगी पहली एक बात। अब बात करते हैं फर्म टू पार्टनर की गारंटी की। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। तो कभी भी कोई फर्म किसी पार्टनर को गारंटी कब देती है? चलो, इसको समझने के लिए इस सिचुएशन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। मान लेते हैं ये जो सी है, जो कि अभी इस केस में हमारे को सबसे वीक पार्टनर लग रहा है, ये एक पहले मैनेजर था हमारा। मान लेते हैं ये पहले हमारा एक मैनेजर था, और बीइंग ए मैनेजर हम लोग इसको कुछ सैलरी देते थे, कुछ कमीशन देते थे। मान लेते हैं इसको कुछ कमीशन और सैलरी मिलती थी, और से इसका जो टोटल अमाउंट बन जाता था वो करीब 75,000 रुपीज़ बन जाता था। ठीक है, अभी तक ये एज ए मैनेजर वो इतना अमाउंट ले रहा था। और आपको अच्छे से मालूम है कि अगर किसी मैनेजर की सैलरी या कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कम से कम इतना अमाउंट उस मैनेजर को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो अभी तक वो इतना पैसा घर में लेकर के जाता था। अब क्योंकि वो पार्टनर बन गया है, अब ए और बी को ऐसा लगा कि भाई सी एक ऐसा कैपेबल पर्सन है जिसको हम लोगों को पार्टनर बना लेना चाहिए। तो वो दोनों मिलकर के इससे बात करते हैं और इसको ऑफर करते हैं पार्टनरशिप का। तो वो पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो इसका पार्टनर तो बन गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है। उसको एक डर क्या लग रहा है कि अभी तक तो मुझे इस 75,000 रुपीज़ किसी भी सूरत में मिलता ही था, लेकिन अब आगे क्या होगा? अगर मान लो फर्म ने उतना पैसा अर्न नहीं किया तो बीइंग ए पार्टनर तो मुझे नहीं मिल पाएगा उतना पैसा। तो इस बात का उसको डर लगता है। तो इसको इस बात का डर ना लगे और ये खुल करके काम कर सके, इस बात के लिए ए और बी मिलकर के इसको एक एश्योरेंस देते हैं, इसको एक गारंटी देते हैं कि भाई तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कम से कम 1 लाख रुपए की गारंटी दे सकते हैं कि अब कम से कम 1 लाख रुपए आप यहाँ से लेकर के जाओगे, चाहे प्रॉफिट कुछ भी हो। तो ये क्या हुआ? अब इन दोनों ने मिलकर के, इन ए और बी ने मिलकर के इतने अमाउंट की इनको क्या कर दी? गारंटी दे दी बेटा। ठीक है, तो ये इतने प्रॉफिट की गारंटी की आपको कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये इन दोनों ने मिलकर के सी को एश्योरेंस दी, गारंटी दी। ठीक है, ये जो गारंटी दी ये ए और बी ने दी। अब ए और बी कौन है? ए और बी एक्चुअली फर्म है। जब एक पार्टनर गारंटी लेता है तो बाकी के पार्टनर्स अगर मिलकर के उसको गारंटी को पूरा करते हैं तो वो गारंटी फर्म की मानी जाती है। कि यानी अब सी को ये जो गारंटी मिल रही है वो फर्म से मिल रही है बेटा। यानी फर्म का मतलब हुआ कि जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उससे बाकी के जितने भी बाकी के बचे हुए पार्टनर हैं वो सब मिलकर के उस गारंटी के अमाउंट को एश्योर करेंगे, उसको गारंटी देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्म की गारंटी। इस केस में मैनेजर को अब ये गारंटी मिल गई है कि उसको कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपने घर में कम से कम 1 लाख रुपया लेकर के जाएगा। तो ये होगी हमारी फर्म टू पार्टनर की गारंटी। तीसरी केस में हम लोग बात करते हैं पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी। इस केस में मान लेते हैं क्या होता है, अब सी को हमने एज ए मैनेजर था जिसको हमने अपॉइंट कर लिया एज ए पार्टनर। तो अब मान लेते हैं अभी हमने ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं किया। सी क्या करता है, उसको डर लग रहा है कि भाई मेरे को अगर कम से कम इतना पैसा नहीं मिला तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करता है, एक पार्टनर जैसे मान लो बी को वो कॉन्टैक्ट करता है। बी को बोलता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे डर लग रहा है कि अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाए हम लोग ऐसे फर्म में तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा, इसी से तो मेरी फैमिली चलती है। तो बी कहता है कि भाई देखो मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा भी जो प्रॉफिट है बहुत लिमिटेड है, लेकिन ए बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों ना आप ए से बात करो। अब बी कुल मिलाकर के सी को कुछ भी एश्योर करने से मना कर देता है। वो मना कर देता है कि वो उसकी कोई हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जब वो ए के पास जाता है तो ए क्या बोलता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ए उसको एश्योरेंस देता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सी को वो इतनी बात बोलता है कि आपको मैं कम से कम 1 लाख रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दे सकता हूँ। हमारी फर्म जितना भी पैसा कमाएगी उसमें आप 1 लाख रुपए कम से कम लेकर के जाओगे। दैट इज़ अ मिनिमम गारंटी है बेटा, कम से कम 1 लाख रुपए आप लेकर के जाओगे। अगर मान लो किसी केस में आपका वो 1 लाख रुपए पूरा नहीं हो पाता तो ए उसको ये एश्योरेंस देता है, ये उस बात की गारंटी देता है कि वो अपने पॉकेट से इसका गारंटी को पूरा करेगा।
ठीक है। तो मान के चलते हैं कि सी को किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 80,000 रुपीज़ ही बन रहा है प्रॉफिट में, तो जो बाकी के 20,000 रुपये की जो डेफिशिएंसी आ रही है सी को, जो डेफिशिएंट अमाउंट है वो ए पूरा करेगा, ए अपनी पॉकेट से सी को पे करेगा। तो इस तरह से ये हमारी गारंटी हो जाएगी, जो कि पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। इस केस में फर्म ने कोई गारंटी नहीं दी थी सी को, बल्कि ये गारंटी किसने दी है, एक पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है। तो जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपनी तरफ से एश्योरेंस देता है तो उसे बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर गारंटी। तो यहाँ पर हमने तीनों केसेस समझ लिए हैं बेटा, कि पार्टनर टू फर्म गारंटी का मतलब होता है जब एक पार्टनर एश्योरेंस दे रहा है फर्म को कि मैं कम से कम इतना प्रॉफिट कमा करके दूंगा, तो उसे पार्टनर टू फर्म की गारंटी बोलते हैं। जब फर्म यानी सभी के सभी पार्टनर्स मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को एक गारंटी अमाउंट एश्योर कर देते हैं तो वो हमारी फर्म टू पार्टनर की गारंटी कहलाती है। और अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर दूसरे स्पेसिफिक पार्टनर को गारंटी देता है तो उसको हम लोग पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी बोलते हैं। तो इस तरह के 3 डिफरेंट केसेस होंगे जो हमें गारंटी में आ सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तीनों को इकट्ठा एक ही क्वेश्चन में दे सकता है। आपको यहाँ पर एक पार्टनर टू फर्म का भी केस दे दिया, फर्म टू पार्टनर भी बोल दिया और पार्टनर टू पार्टनर भी बोल दिया। तो इस केस में हमें एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब भी एक क्वेश्चन में तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी तो हमें सबसे पहला प्रेफरेंस देना है फर्स्ट वाली गारंटी को। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस गारंटी को ट्रीटमेंट देंगे। उसको करने के बाद हम लोग सेकंड वाले पर आएंगे जो कि है फर्म टू पार्टनर, और इस गारंटी को ट्रीटमेंट देने के बाद, इस गारंटी को पूरा करने के बाद हम लोग पार्टनर टू पार्टनर गारंटी की बात करेंगे। तो जो इनका सीक्वेंस होगा वो पहले पार्टनर टू फर्म का, फिर दूसरा फर्म टू पार्टनर का और तीसरा पार्टनर टू पार्टनर का, हमेशा इस सीक्वेंस में ही हम लोग गारंटी देंगे अगर किसी क्वेश्चन में तीनों की तीनों गारंटीज को इकट्ठा बता दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा और हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके लिए हम लोग टी एस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहे हैं बेटा। तो टी एस ग्रेवाल की बुक का हम लोग फर्स्ट जो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है गारंटी ऑफ पार्टनर के अंदर, हम उस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पार्टनर्स की बात कर रहा है। मोहित एंड शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। यहाँ पर दो पार्टनर्स की बात की गई है जिनका रेशो 3:2 बोला गया है। फिर एक तीसरे पार्टनर का नाम आ रहा है रोहित। रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटीड अमाउंटेड टू 10,000। यहाँ पर क्या बोला उसने कि अब एक तीसरा पार्टनर जिसका नाम है रोहित वो एडमिट हुआ, एक नया पार्टनर बना इनके साथ, और जिसका जो शेयर है 1/6 रहेगा प्रॉफिट के अंदर, और उसको एक मिनिमम गारंटी बोली गई है 10,000 रुपये की, कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की उसको एक गारंटी दी गई है। किसको दी गई है, एक नए पार्टनर जिसका नाम है रोहित। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000। अब फर्म ने 54,000 रुपीज एंड ऑफ द ईयर कमाए हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। तो कितना कितना प्रॉफिट किस किस पार्टनर को मिलेगा, हमें उस चीज को बताना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीकों को समझेंगे आज। ठीक है, मैं पहले फर्स्ट मेथड को समझा देता हूं आपको कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है वो देखते हैं कितना। तो नेट प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन की तरह से जो गिवन है वो 54,000 रुपीज़ का है। इसी तरह से हमारे पास जो पार्टनर है जिसमें मोहित है, शोभित है और रोहित है, तो तीन पार्टनर्स हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना है बेटा। मोहित का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/6 है, 2/6 शोभित का है और 1/6 रोहित का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस पार्टनर को कितना कितना शेयर मिलता है अगर हमारा प्रॉफिट 54,000 रुपीज़ का है। तो बहुत सिंपल है बेटा, 54,000 रुपीज़ में 3/6 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 27,000 रुपीज़ मिलता है मोहित को। 54,000 रुपीज़ में से 2/6 शेयर शोभित का है जिसमें इसको मिलता है 18,000 रुपीज़, और 54,000 रुपीज़ का जो 1/6 शेयर जिसको रोहित को देना है वो बन गया बेटा 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमने मिनिमम
गारंटी दे रखी है किसको, टू रोहित, तो वो कितनी है बेटा, 10,000 रुपीज़ की है। तो अब 10,000 रुपये की हमने रोहित को गारंटी दी थी, जबकि इस प्रॉफिट के हिसाब से उसका अमाउंट कितना बन रहा है, 9,000। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट कितनी है रोहित को, 1,000 रुपीज़ की। यस, तो 1,000 रुपये कम है जो कि उसकी गारंटी के अमाउंट से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1,000 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमने इसको गारंटी दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गारंटी दी किसने है। क्वेश्चन ने तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये गारंटी मोहित ने दी है या शोभित ने दी है या फर्म ने दी है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी मेंशन ना हो कि गारंटी किसकी तरफ से है, तो हम लोग उसे फर्म की गारंटी कंसीडर कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गारंटी दी गई है वो फर्म ने दी है। फर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोहित और शोभित ने मिलकर के ये गारंटी दी है। और ये भी नहीं, अगर हमें मालूम कि कितने कितने रेशो में दी है, तो हम लोग जो उनका एग्जिस्टिंग रेशो है उसमें मान लेते हैं। देखो अब हुआ क्या, अगर मैं इनके रेशोज़ की बात करूं तो मोहित, शोभित और रोहित का जो रेशो था वो 3:2:1 था। अब हमने क्या किया, एज ए फर्म हमने रोहित को 1,000 रुपीज़ पे कर दिए, तो इसका तो शेयर इसको मिल गया, ये तो खुश हो गया, इसकी तो गारंटी का काम पूरा हो गया। अब जो ये 1,000 रुपीज़ है उसमें मोहित और शोभित क्या करेंगे, अपने इस रेशो में बियर करेंगे वो लॉस। ठीक है, ये अपने अपने इस शेयर के हिसाब से रोहित को कंपनसेट करेंगे उस गारंटी अमाउंट को। तो अगर मैं बात करूं 1,000 रुपीज़ की, तो 1,000 रुपीज़ का 3/5, यानी अगर मैं मोहित के शेयर की बात करूं, मोहित का जो शेयर टू रोहित जाना है वो कितना जाना है, इस 1,000 रुपीज़ में 3/5। जी हाँ, 3/5 जाएगा बच्चे, ना कि 3/6, क्योंकि हम रोहित को तो पैसा दे चुके हैं यहाँ पर। अब जो पैसा दिया है उसमें से मोहित और शोभित को आपस में बंटवारा करना है कि कौन कितना देगा, तो वो उनके दोनों के शेयर से देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 600 रुपीज़ आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं शोभित के शेयर देखूँ जो कि रोहित को मिलना है, तो वो अमाउंट आएगा 2/5, दैट इज़ 400 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पर मैं मोहित के अकाउंट से 600 रुपीज़ लेस करूँगा और शोभित के अकाउंट से 400 रुपीज़ लेस करूँगा। तो कुल मिलाकर के जो मोहित को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग द गारंटीड अमाउंट ऑफ रोहित, वो होगा 26,400। शोभित का अमाउंट बनेगा 17,600 और इसको तो हम लोग 10,000 रुपये पूरा का पूरा पे कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे हमारी ये वर्किंग पूरी होती है जब हम लोग एक गारंटी की बात करते हैं, और ये गारंटी हमने समझी कि फर्म ने दे रखी थी। अब इसी को करने का एक सेकंड मेथड और भी है। इस सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बेटा। अब देखते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बच्चे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जितना भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है हमें वो लेके आना होता है। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 54,000 रुपीज़ का गिवन है। अब हमें इनको इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखें, तो सबसे पहले हमें देना है मोहित, फिर शोभित एंड रोहित। तो देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं डिफरेंट, क्योंकि ये जो गारंटी है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये गारंटी हमें फर्म ने दी है। तो बीइंग अ गारंटी फ्रॉम द फर्म, तो फर्म क्या करेगी, पहले ये चेक करेगी कि क्या जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है क्या उसको उसकी गारंटी का अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर मैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को बांटता हूँ तो उसको 9,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको गारंटीड अमाउंट नहीं मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, जो भी इसकी गारंटी है फिर उसको उतना अमाउंट पे कर देगी। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये अमाउंट तभी उतना पे करना है जब उसकी गारंटी से कम अमाउंट उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो हमारी कैलकुलेशन में। लेकिन हो सकता है कभी कभी कि उसको कम से कम इतना अमाउंट ही मिल रहा हो या इससे ज़्यादा मिल रहा हो। अगर उसको उसकी गारंटीड अमाउंट मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो फिर हमें उसको वही अमाउंट देंगे जो इसका बनता है।
यानी 10,000 से अगर मान लो 15,000 रुपये उसका शेयर बन रहा है, उस इतना प्रॉफिट है हमारे पास कि उसको 15,000 रुपये मिल सकता है, तो फिर हम उसको 15,000 रुपीज़ ही देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम बन रहा था और गारंटी दे रखी इसको कम से कम 10,000 रुपये देने की, तो हमने सबसे पहले इसको 10,000 रुपीज़ दे दिया। अब बच के कितना गया बेटा हमारे पास, इस 54,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ देने के बाद 54,000 रुपीज़ बच गया, सॉरी 44,000 रुपीज़ बच गया। तो वो जो 44,000 रुपीज़ है वो अब मोहित और शोभित में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 44,000 रुपीज़ का मोहित को जो हिस्सा मिलने वाला है वो मिलने वाला 3/5। जी हाँ, इनका जो बचा हुआ रेशो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अब ये 3:2 में ये दोनों बाकी के प्रॉफिट को बांट लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर रोहित का हिस्सा रोहित को दे चुके हैं। तो जो बाकी का बचा हुआ 44,000 रुपीज़ है वो अब इन दोनों का है, तो अब इन्हीं दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर 44,000 रुपीज़ का 2/5 शोभित को मिलेगा। तो इस केस में तो जो मोहित को अमाउंट मिलना है वो 26,400 रुपीज़ का वैल्यू आएगा और इसका आएगा 17,600 रुपीज़ का। और इस तरह से हमने इसको भी 54,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस तरह से भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 2 मेथड सीख ली है बेटा, जिसमें हमने एक पहले में सिर्फ वर्किंग करी थी और वहाँ से हमें प्रॉफिट पता चल गया, या फिर दूसरा मेथड है हमारे पास जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे हमारी अपनी बुक में से। अब इस बुक में अगर हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखें तो ज़रा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। A, B and C were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for the year would not be less than 75,000. Profit for the year ending 31st March 2021 amounted to 3,15,000. You are required to show appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. तो चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन समझ लिया, जहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो गिवन है, सी को गारंटी मिली है 75,000 रुपीज़ कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, और जो हमारा प्रॉफिट था वो 3,15,000 रुपीज़ गिवन है। तो देखें इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो समरी है हमारी वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट 3,50,000 रुपीज़ का दे रखा है। ABC का जो शेयर है 4:2:1 है, और मिनिमम गारंटी टू सी दे रखा है 75,000 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। हम लोग क्या करेंगे, A, B और C तीनों का शेयर चेक करेंगे। अब आपको आइडियली क्या करना चाहिए, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है सबसे पहले आप उसका शेयर चेक कर लो कि क्या उसका शेयर उसके अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि 3,15,000 रुपीज़ जो कि हमारा प्रॉफिट आया था, उसमें अगर मैं 1/7 शेयर निकालूं जो कि सी का पार्ट है, वो कितना बनता है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसके हिसाब से इसको मिलता है बेटा 45,000 रुपीज़। तो 45,000 रुपये हम लोग सी को दे सकते हैं एज पर द गिवन प्रॉफिट, जबकि उसकी मिनिमम गारंटी कितनी है 75,000 रुपीज़। और यहाँ पर भी क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि गारंटी कौन देने वाला है, तो डेफिनेट सी बात है ये गारंटी फर्म देगी, तो इसको 30,000 रुपये हमें और एडिशनल देने पड़ेंगे, तो जाकर के हम इसको 75,000 रुपीज़ की गारंटी को पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 3,15,000 रुपये जो हमारे पास प्रॉफिट था उसमें से हमने 75,000 रुपीज़ पहले सी को दे दिया। तो इसके बाद जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया, तो जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो 3,15,000 रुपीज़ में से 75,000 रुपीज़ पे करने के बाद बच गया 2,40,000 रुपीज़। इस 2,40,000 रुपीज़ को अब मुझे किस में बांटना है बच्चे, इस 2,40,000 रुपीज़ को मुझे ए और बी में उनके रेशो में बांटना है, जो कि होगा 4:2। ये हमारा ए और बी। देखिए यहाँ पर भी फिर से वही बात है, 3,15,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से सी की गारंटीड अमाउंट हमने निकाल करके दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो अब सिर्फ इन दोनों का प्रॉफिट बचा है, ए और बी का प्रॉफिट बचा है। तो अब हम लोग सिर्फ इसी रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2,40,000 रुपीज़ में 4/6 एंड 2/6 प्रॉफिट का शेयर इनको मिल जाएगा, जिसमें 1,60,000 रुपीज़ का शेयर बनता है ए का, और
80,000 रुपीज़ का शेयर बनता है बी का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस केस में हमने ए को देना है 1,60,000, बी को देना है 80,000 एंड सी को देना है 75,000, जो कि उसका गारंटीड अमाउंट था। तो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।